Now class, we will start with the topic data types in C. Okay. So in the last class, we were discussing about what are variables, what are constants, and what are literals, tokens, keywords. हमने कुछ चीजें पढ़ी जो C में मतलब basic, because when you are learning a language, a computer language for the first time, you need to know the very basics, because ये चीजें हर language में similar रहेंगी. So you should be aware of the terminologies used. ठीक है. तो we have learned about two terms, a variable and a constant. Okay. So what is the difference between a variable and a constant? Now the name itself tells you, जो word जो है आपके variable और constant, उनके अगर आप literal meaning पे जाओ तो variable का मतलब है something which varies, मतलब जो चीज बदलती है वो वेरी करती है, दैट इज अ वेरिएबल. एंड कांस्टेंट मतलब जो चीज सेम रहती है, दैट इज अ कांस्टेंट. सो नाउ द सेम ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कंसेप्ट, सी में आपके यू कैन डिफाइन वेरिएबल्स आल्सो एज वेल एज कांस्टेंट्स. ठीक है. नाउ variables can change their value with time, can change values, whereas constants value is fixed. ठीक है. तो सपोज अगर मेरे को पाई डिफाइन करना है ना, पाई को वेरिएबल डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज फिक्स. ठीक है. तो पाई को हम कांस्टेंट बना सकते हैं क्योंकि से उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम. ठीक है. या तो पाई की वैल्यू आप ऐसे लिखते हो या फिर आप 22/7 लिखोगे, लेकिन वैल्यू पाई की सेम रहेगी थ्रू आउट. ओके. लेकिन अगर हम बात करें से एज अगर हम एक कोई लेते हैं तो एज को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, इट शुड बी अ वेरिएबल, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन किसकी एज की बात हो रही है. तो एज should be defined as a variable because उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है from time to time. So constants are मतलब आप दोनों चीजें प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हो. Now you have to decide whether you need to define it as a constant or a variable. आप उन चीजों को वेरिएबल बनाओगे जिनकी वैल्यूज अलग अलग समय पे अलग अलग रहती हैं, and you will define those things as constant जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती है. ठीक है. सो द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड. देन वी हैड लर्नड अबाउट कीवर्ड्स. कीवर्ड क्या होते हैं, जो कह सकते हो आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पिलर है, मतलब जिसपे लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज बेस्ड है. सो देयर आर 32 टोटल कीवर्ड्स इन सी, नॉट अ वेरी लार्ज फिगर. तो सिर्फ 32 कमांड्स हैं सी लैंग्वेज को बनाते हैं. इसके अलावा it's not that only these 32 commands make up the C language, because C is such a powerful language, उसमें आप हर तरह के applications लिख सकते हो. तो सिर्फ ये 32 commands के basis पे ये नहीं होता है. It is very rich in functions. बहुत सारी चीजों के लिए पहले से functions defined है, and all you need to do is you have to call those functions in your program. ठीक है. Now today we will be learning about data types, क्योंकि से जब हम variables की बात करते हैं तो वेरिएबल की कुछ टाइप्स भी होते हैं ना. टाइप से मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज दे आर गोइंग टू होल्ड. नाउ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यूज आपकी कितनी तरह की हो सकती हैं. ब्रॉडली अगर देखें, योर वैल्यूज कैन बी ऑफ इंटीजर टाइप. इंटीजर टाइप मींस कि उसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है, देयर इज नो से नो वैल्यू आफ्टर द डेसिमल. सो अगर हमने बोला से 765, 832, these are simple decimal value, simple integer values. ठीक है. दूसरी जो टाइप हो सकता है आपका वो है फ्लोट. इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स. रियल नंबर्स अगर हम बोले तो 3.14 या 3.6 into 10 to the power say 10 to the power of 5. These are real values. ठीक है. तो इनके लिए हमारा जो डेटा टाइप अवेलेबल है सी में, दैट इज फ्लोट. अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. एंड एक और जो डेटा टाइप होता है दैट इज कैरेक्टर. सो कैरेक्टर इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल
character, maybe this or this. Okay. Now characters, I've already told you, characters are enclosed in single quotes and strings are enclosed in double quotes. And what is the difference between a character and a string? A character holds just one character and a string is a collection of characters. Matlab string is a string comprises of, string contains two or more alphabets. So string is always enclosed in double quotes and characters are enclosed in, single characters are enclosed in single quotes. So these are the three main data types that are जिस तरह का data हो सकता है आपका कभी भी possible. So you need to define the variables of that data types. So we will be learning about the various data types available in C. Now वैसे तो C में आपके जो data types हैं, they can be broadly classified into primary data types, derived data types, and user defined data types. So right now we will only concentrate on this. Coming आगे चल के हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे. So we will only focus on the primary data types now. Now primary data types क्या होते हैं? आप कह सकते हो C level में जो basic level पे जो data types available होते हैं, they are known as the primary data types. Primary data types को use करके आप user defined data types create कर सकते हो या derived data types भी create कर सकते हो. So we will learn about them when time comes. So for now we'll focus only on the first type, that is the primary data type. Now the primary data types, if you see this chart, इस chart में सारे आपके जो data types हैं, primary data types, they have been mentioned. So now this particular box is showing you the integral types. मतलब कि आपके integer type values को hold करने के लिए ये सारे types हैं आपके. Characters के लिए these are the various types. Floating यानी कि real numbers. Floating मतलब real numbers को store करने के लिए आपके पास ये data types हैं. Float, double and long double, and void. Void is a data type. Void का मतलब होता है empty, nothing. ठीक है. तो ये data type कुछ store नहीं करता है, but it is only used as a return type in functions. जैसे हम usually लिखते हैं void main. ठीक है. तो इसके थ्रू हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारा फंक्शन मेन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है. ठीक है. सो void means nothing, empty. ठीक. तो ये नॉर्मली फंक्शंस के साथ ही यूज होता है. void टाइप का कभी भी आप डेटा नहीं डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि किसी डेटा अगर होगा तो उसमें वैल्यू होगी, और वैल्यू होगी तो उसका अपना एक टाइप होगा, और void का मतलब होता है नथिंग. सो void टाइप का कभी भी डेटा नहीं हो सकता है. फंक्शंस आपके void टाइप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, बट डेटा कैन नॉट बी ऑफ void टाइप. ठीक है. नाउ the basic data types are given here. जो C में basic data types available होते हैं, that is char, int, float and double. Now char is used for storing characters. इनको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे. Int is used for storing the integer values. Float is used for storing the real numbers with a precision of float का जो precision होता है 6 places after decimal. ठीक है. तो फ्लोट का जो प्रिसिशन है दैट इज 6 places आफ्टर डेसिमल तक की वैल्यूज अगर आपको स्टोर करनी है, देन यू कैन यूज द फ्लोट टाइप डेटा. और अगर आपको इससे ज्यादा हाई प्रिसिशन की वैल्यूज को स्टोर करना है, ना हाई प्रिसिशन का मतलब बहुत ही साइंटिफिक वैल्यू स्टोर करनी है, 0.00000753 ऐसा कोई वैल्यू स्टोर करनी है 6 places से ज्यादा डेसिमल के बाद आपकी अगर वैल्यूज है, then you have to go for the double data type. Now these are the basic data types. जैसा कि मैंने बताया आपको, ये basic data types है. Now इन data types के भी अलग अलग variations होते हैं. So we will first study the integer data type. Now integer data type में integer data type जैसा कि मैंने बताया, integer data type is used for storing integers. Now integers are can be stored in there are 3 variations of integers. You can see this table, this will be more clear. यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो these are for characters. char, यहाँ आप देखोगे यहाँ तक आपके char हैं. I'll explain them in detail. Then यहाँ तक आपके सारे integers हैं. ये int है, then int के बाद short int है, फिर आपका long int है. लॉन्ग इंट है और उसके बाद आपके ये फ्लोट है. सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स. नाउ कैर इज ऑफ कैर. अब इसमें आप एक चीज देख रहे होगे, साइंड एंड अनसाइंड. नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ साइंड एंड अनसाइंड. नाउ क्या होता है कि आपके चाहे कैरेक्टर हो या इंटीजर हो, साइंड एंड अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि सपोज इफ कोई ऐसी वैल्यू है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर. ठीक है, अगर आपको एक टेम्परेचर के लिए एक वेरिएबल लेना है ना, टेम्परेचर तो एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, अगर हम बात करें एज की, एज की अगर हम बात करें तो एज इंटीजर होगा, बट एज क्या है, इट विल ऑलवेज बी एन इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना. तो डिपेंडिंग ऑन कुछ टाइप्स, आपकी कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनमें साइन भी इन्वॉल्व होता है, बट कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिनमें साइन की जरूरत ही नहीं होती है. अगर मान लीजिए हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके माइनस में जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मार्क्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. सो -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है. लेकिन अगर हम एज कहें तो एज नेगेटिव में कभी भी नहीं होगा. एज विल ऑलवेज बी 0 से फिर आपकी जो भी कुछ है, मे बी 110 या व्हाट इज द हाईएस्ट एज ऑफ अ पर्सन, तो इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास किस टाइप की वैल्यू होगी? इट इज नॉट अ रियल नंबर. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी 7.5 नहीं होगा. इट विल बी 8, इट कैन बी 10, और इट विल बी ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू. बट इंटीजर में भी ये वैल्यू कैसी होगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसीलिए सी में क्या होता है, लैंग्वेज में आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं. आप साइंड डेटा भी स्टोर कर सकते हो, अनसाइंड डेटा भी स्टोर कर सकते हो. ठीक है, जहां आपको लगता है कि द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, देन यू कैन टेक द साइंड डेटा टाइप. एंड अगर आपको लगता है कि वैल्यू हमेशा ही मतलब नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही रहेगी, तो आप अनसाइंड डेटा भी यूज कर सकते हो. नाउ साइंड अनसाइंड, द डिफॉल्ट इज साइंड. अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, जैसे हम सिर्फ लिख देते हैं इंट ए. नाउ यहाँ मैंने इंट के साथ ये नहीं बताया कि ये साइंड इंटीजर है या अनसाइंड इंटीजर है. सो द डिफॉल्ट इज साइंड. ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो वो ये मान के चलेगा कि आपने जो ये वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है दैट इज अ साइंड इंटीजर. ठीक है, तो अगर आपको अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर करना है ए को, तो यू हैव टू राइट unsigned int a. So now it will declare a of unsigned integer type. ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, आप a में नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो. a में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसका साइन ही नहीं होगा बेसिकली. तो साइन जब नहीं होता है कोई वैल्यू का, दैट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव ओनली. ठीक है, नाउ साइन और अनसाइन में फर्क क्या होता है? सपोज इंटीजर का एग्जांपल ले लो आप. इंटीजर को ना यहाँ पे अगर आप इस टेबल को देखोगे, आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस, तो कैरेक्टर्स ये हैं, फिर आपके ये अनसाइंड इंट है, देन ये शॉर्ट इंट है, और ये आपके लॉन्ग इंट है. ठीक है, नाउ यू नीड टू सी हाउ मेनी बाइट्स इन द मेमोरी डू दे यूज. तो कैर requires 8 bits in the memory, or you can say 1 byte. ठीक है,
या आपने मे बी IIT में पढ़ा होगा. नाउ बाइनरी जो डिजिट होती है वो क्या होती है? बाइनरी डिजिट इज 0 और 1. सो अ 0 और अ 1 इज नोन एज अ बिट. ये बिट वर्ड कहाँ से आया? बाइनरी का BI एंड डिजिट का T. दिस मेक्स द वर्ड बिट. एंड अ बिट कैन बी 0 और 1. ठीक है. नाउ क्योंकि से मेमोरी हमारी जो मेजर होती है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स, बाइट्स एंड ऑल. ये आपने पहले पढ़ा होगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. I'll just show you in the on a whiteboard क्योंकि से ये जरूरी है आपका पढ़ना. So we were talking about binary digit. Binary digit का मतलब होता है 0 और 1. Because the computer understands the language of 0 and 1, तो उसे binary digit कहते हैं. And binary digit is also known as a bit. I told you just now, bit कैसे word आया? BI of binary and digit का T makes a bit. Bit is the smallest storage unit in computers. ठीक है. Now नेक्स्ट आता है आपका बाइट. बाइट क्या होता है? बाइट इज जैसे आपका होता है ना ग्राम, किलोग्राम से या सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर. तो मेजरमेंट के लिए अलग अलग आपके से मेजरिंग वो होते हैं. तो इसी तरह से बिट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर. देन बिट के बाद आता है बाइट. बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स. सो 8 बिट्स मेक अप अ बाइट. ठीक है. बाइट के बाद आता है आपका किलो बाइट. किलो बाइट को हम लिखते हैं KB. ठीक है. KB is how much? 1024 bytes make up a kilobyte. 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. Now you must be wondering ये 1024 क्यों है? नॉर्मली तो हमारा 1000 होता है. 1000 grams make up a kilogram. तो यहाँ पे ये 1024 क्यों है? तो 1024 का मतलब है 2 to the power of 10 bytes. ठीक है. क्योंकि से यहाँ सब कुछ आपका बिट्स लेवल पे होता है. तो 2 इज द बेस एंड टू द पावर ऑफ 10. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 to the power of 10, it will come out to be 1024 bytes. So 1024 bytes make up 1 kilobyte. So किलोबाइट के बाद आती है आपकी मेगाबाइट. मेगाबाइट क्या होता है? MB. So megabyte is equal to 1024 kilobyte. 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. मतलब ये आपकी स्टोरेज की मेजर करने की आपकी अलग अलग यूनिट्स हैं. ठीक है. देन मेगा के बाद आता है आपका गीगाबाइट. गीगाबाइट इज GB. जब भी आप कंप्यूटर में मेमोरी या उसकी बात करते हो तो इट इज इन टर्म्स ऑफ दीज ओनली. And this is 1024 megabyte make up 1 gigabyte. And similarly, you have terabyte. Terabyte is TB. So 1024 gigabytes make up a terabyte. And terabyte के बाद होता है आपका petabyte. And this is sufficient. इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है. So this is 1024 terabyte make up a petabyte. So this is the मतलब मेमोरी और जो आपकी स्टोरेज है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. ठीक है. तो ये बताना इसलिए जरूरी था बिकॉज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होंगे? हमारे मेमोरी में. तो व्हेन दे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी दे विल यूज सम मेमोरी. तो हाउ मेनी बाइट्स या बिट्स डज अ पर्टिकुलर डेटा कंज्यूम? ठीक है. तो ये हमारा समझना जरूरी है. Now coming back to the topic that we were seeing,
यहाँ मैं आपको बता रही थी कि कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस कंज्यूम करता है. सो कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इन सी जस्ट कंज्यूम 8 बिट्स या 1 बाइट. ठीक है. तो जब भी आप कोई, सपोज हमने कैर ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो हाउ मेनी बाइट्स विल दिस ए कंज्यूम इन द मेमोरी? 1 बाइट. या अगर आप बिट बात करो तो बिट में 8 बिट्स ऑफ मेमोरी विल बी कंज्यूम्ड बाय द वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप. ठीक है. साइंड अनसाइंड का भी मैं बाद में बताऊंगी. पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मेनी बाइट्स डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेटा कंज्यूम. ना इसके बाद आता है हमारा इंट. इंट डेटा टाइप कंज्यूम 16 बिट्स या आप कह सकते हो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी. ठीक है. सो वेन एवर यू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ इंट टाइप, से इंट ए, तो इंट ए में ये ए को कितनी बाइट्स असाइन होगी? 2 बाइट्स इन द मेमोरी. ठीक है. सिमिलरली इंट के 2 वेरिएशंस होते हैं. यहाँ पर इंट मतलब 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. एक तो होता है शॉर्ट इंट, एक होता है इंट, और एक होता है लॉन्ग इंट. ठीक है. नाउ ये 3 वेरिएशंस इसलिए आपके अवेलेबल होते हैं बिकॉज so integers are available in 3 forms: short int and long int. now ऐसा क्यों किया गया है कि कई बार क्या होता है कि मतलब आप को एज स्टोर करनी है, तो एज मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी पर्सन की एज कितनी होगी? 100 होगी.